Yes, ओके, सो लास्ट टाइम बच्चा हम लोग ने किसके बारे में देखा था? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा था, राइट? इंडिया का जो पूरा ड्रेनेज था वो देखा था। उसमें हम लोग ने देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा है? एक हिमालयन रिवर्स है एंड एक पेनिनसुलर रिवर है। फिर हिमालयन रिवर में हमने अंदर अंदर इंडस रिवर के बारे में देखा, हमने गंगा के बारे में देखा, बराबर? याद आ रहा है? हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में देखा। तो ये सारे yes, ma'am. रिवर्स, ये सारे रिवर्स के बारे में हम लोग ने देखा। अब जो सेकंड पार्ट था पेनिनसुलर रिवर्स, उनके बारे में आज हम देखेंगे। सी द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया। बच्चा आप आपको म्यूट कर दो। Okay, ma'am. या यू कैन म्यूट योरसेल्फ। या Peninsular rivers. The main water divide in peninsular India is formed by Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanandani, the Godavari, the Krishna, the Kaveri, flows eastwards and drains into Bay of Bengal. क्या बताया है कि हमारा पेनिनसुलर पार्ट पता है इंडिया का कौन सा? हम लोग ने लास्ट टाइम चैप्टर में देखा है, राइट? पेनिनसुलर पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। तो इसके हम लोग ने लास्ट टाइम ही देखे थे कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स कहाँ पे फ्लो होते हैं? दे फ्लो टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, ईस्ट के साउथ में फ्लो होते हैं रेदर देन वेस्ट साइड, राइट? हम लोग ने सिर्फ दो ही रिवर देखे थे जो वेस्टर्न साइड पे फ्लो होते हैं। कौन से है वो? कौन से देखे थे बच्चा? यहाँ पे देखा था ना, ये नर्मदा और तापी, सिर्फ ये दो Ma'am, रिवर्स है yes, ma'am. या पेनिनसुलर पार्ट के, जो कहाँ पे फ्लो होते हैं? टूवर्ड्स वेस्टर्न। बाकी Arabian Sea, ma'am. या अरेबियन सी के वहां पे। बाकी सारे ही कहाँ पे फ्लो होते हैं? टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड विच इज बे Bay ऑफ of Bengal. या जैसे महानंदानी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे दिए। देखो, महानंदानी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दे फ्लो टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल. दिस रिवर मेक्स डेल्टास एंड at their mouths there are numerous small streams flowing west of the western ghats. Okay, बट ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रीम्स है जो वेस्टर्न घाट यहाँ पे ये साइड पे फ्लो होते हैं. The Narmada and Tapi are the only rivers which flows west and make estuaries, right? जो हम लोग ने अभी बात किया कि नर्मदा एंड तापी दो ऐसे रिवर है जो वेस्टर्न साइड फ्लो होते हैं. The drainage basin of the peninsular river are comparatively smaller in size. के इनका जो ड्रेनेज बेसिन है बेसिकली जो पेनिनसुलर रिवर का, हिमालयन के हम लोग ने देखा वास्ट है साइज में, बट पेनिनसुलर का रिवर का, पेनिनसुलर रिवर्स के जो है ना बच्चा ड्रेनेज बेसिन, वो बेसिकली कैसे है? स्मॉलर है साइज में. तो पेनिनसुलर में पहला रिवर कौन सा है? द नर्मदा बेसिन, जो हम लोग ने देखा वेस्टर्न साइड फ्लो होता है. The Narmada rises in Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. It flows towards the western in a rift valley formed due to faulting. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. The Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Duadar Falls, sorry, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable वंश. क्या बताया बच्चा कि नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो होती है? या नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो होती है? मध्य प्रदेश में उसका स्टार्ट होता है नियर द अमरकंटक हिल्स. तो वहां से मध्य प्रदेश से लेके वो स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे फ्लो होती है? टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. एंड वेस्टर्न साइड में फ्लो होते होते फ्रॉम मध्य प्रदेश टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, बीच में बच्चा बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स की लोकेशन बनाती है. तो कौन कौन से पिक्चर्स की लोकेशन है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मार्बल रॉक्स जो है जो जबलपुर के वहां पे है, वहां पे नर्मदा रिवर फ्लो करती है, तो वो एक पिक्चर्स की लोकेशन वहां पे हो गया. फिर और एक प्लेस है धुआंधार फॉल्स करके. तो यहाँ पे दीज आर द नोटेबल्स वन. नोटेबल वंस मतलब क्या? कि जहाँ पे नर्मदा फ्लो होती है एंड वो प्लेस को क्या बनाती है? पिक्चर्स की लोकेशन बनाती है. क्लियर है बच्चा नर्मदा ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट? Yes, ma'am. ओके ओके.
All tributaries of Narmada are very short and most of them join the main stream at right angles. The Narmada basin cover parts of Madhya Pradesh and Gujarat. क्या बताया कि जो सारी tributaries है वो कैसी है, एकदम छोटी सी है. तो अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे है नर्मदा, तो बीच में जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है वो कैसी है, एकदम छोटी है एंड वो ज्यादा पार्ट नहीं लेते हैं. क्या बताया, गुजरात के थोड़े पार्ट में है एंड मध्य प्रदेश का थोड़ा पार्ट कवर करते. तो यहाँ पे वही है, सीधे नर्मदा बेसन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. ठीक है. अब पेनिनसुलर रिवर में जो वेस्टर्न फ्लाइट फ्लो होता है वो दूसरा रिवर हम देखते हैं विच इज तापी. ओके, हम लोग ने देखा ना पेनिनसुलर में कौन कौन सा देखा, नर्मदा एंड तापी, राइट. जो वेस्टर्न साइड फ्लो होता है ये देखो, नर्मदा एंड तापी जो वेस्टर्न साइड फ्लो होता है. तो नर्मदा के बारे में हम लोग ने देखा. Now let us see about Tapi. The Tapi rises in Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley which is parallel to Narmada, but it is much shorter in length. Okay, Tapi बच्चा कहाँ पे आती है, सतपुरा रेंजेस में. तो रेंजेस आपको याद है लास्ट टाइम हम लोग ने किए थे, शिवालिक रेंज हो गया, सतपुरा रेंज हो गया. तो वहां से तापी स्टार्ट होती है एंड क्या करती है, पैरेलल फ्लो करती है नर्मदा के. अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो नर्मदा के पैरेलली फ्लो करती है तापी भी. दिख रहा है आपको यहाँ पे मैप पे, कैन यू यस सी मैम. इट. हाँ मैम. या तो वो क्या बताया कि वो पैरेलल ही फ्लो करती है तापी के, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ. Yeah, Parth, you can, yeah, mute yourself. Its basin covers part of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. ठीक है. नर्मदा का भी हम लोग ने देखा वो कौन से पार्ट कवर करता है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात का. एंड तापी कौन सा कवर करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. Yeah, the coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Brahmaputra, and Periyar. Find out the states in which these drains the water. भरतपुजा, सॉरी मैंने ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बोला. तो क्या बताया बच्चा, वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सीज के वहां पे कोस्टल प्लेन कैसे है, नैरो है, राइट. ये हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा कि इसीलिए मोस्ट ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स कैसी है, टुवर्ड्स द साउथ है, टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट है. वाई, बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट के वहां पे जो रिवर फ्लोइंग है, जो लास्ट टाइम भी हम लोग ने देखा था, वो कैसी एकदम शॉर्ट है, एकदम स्टीप है. सो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है, वी हैव साबरमती, we have Mahi, we have Bharatpuzha and we have Pariyar. ठीक है. तापी वाला पार्ट क्लियर है, anyone with any doubt? हाँ मैम. Okay, now let us see the गोदावरी बेसिन. ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लाट के रिवर्स है. तो हम लोग ने नर्मदा देखा, हम लोग ने तापी देखा, ये दो देखे ना. वी विल टॉक अबाउट गोदावरी जो हमारे पेनिनसुलर रीजन में आती है. The Godavari is the largest peninsular river. ठीक है, जो सारे peninsular river है, नर्मदा, तापी, महानंदानी, सब में गोदावरी क्या है, सबसे largest है. It rises from the slopes of Western Ghats in Nashik district of Maharashtra. Its length is about 1,500 kilometer. It drains into the Bay of Bengal. A drainage basin is also the largest among the peninsular river. क्या बताया है, सबसे बड़ी है peninsular river में. उसका लेंथ क्या है, 1500 किलोमीटर है. एंड कहाँ पे ड्रेन करते, तो इफ यू सी यहाँ 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 ऐसे आके बच्चा कहाँ पे ड्रेन करती है, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. समझा है कहाँ पे ड्रेन करती है, यस मैम, समझा. ईस्टर्न साइड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. और उसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी पेनिनसुलर रिवर्स में जो सारे रिवर है उनमें से बड़ा है, लार्जेस्ट है. The basin cover parts of Maharashtra. 50% area lies in Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. तो ये दो अगर आप देखो तो ये मध्य प्रदेश गुजरात था, ये वाला अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र था. बट ये वाला बच्चा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है एंड आंध्र प्रदेश है. The Godavari is joined by a number of tributaries such as Purna, Varda, Pranhita, Manjara, Vainganga and
पेन गंगा। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज बताओ, तो ये आंसर आ जाएगी। कौन कौन सा है? यू हैव पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैन गंगा एंड पेन गंगा। तो ये सारे क्या है बच्चा? ये सारी उनकी ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे देखो, अगर आपको पेन गंगा दिख रहा है तो वैसे तो ये छोटे छोटे रिवर्स, ये मेन रिवर है गोदावरी। इसमें क्या होता है, ये इनके ट्रिब्यूटरीज है, ये उनको आके मिलते हैं। पेन गंगा विजिबल है बच्चा मैप पे? पेन गंगा बताया है देखो यहाँ पे। तो ये पेन गंगा रिवर है जो अपनी ट्रिब्यूटरी गोदावरी को आके यहाँ पे मिलता है। दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम, दिख रहा है। ओके। The last three tributaries are very large. कौन कौन सी? द मंजरा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। Okay, ये तीन कैसी है? They are very large. Because of its length and area it covers, it is also known as दक्षिण गंगा। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वो लार्ज है ना, तो अपने साथ साथ ज्यादा एरिया कवर करती है ना, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। सो इवन दे कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय दक्षिण गंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये है गोदावरी बेसिन है, उसके लास्ट के जो थ्री ट्रिब्यूटरीज है, मंजरा, वेन गंगा एंड पेन गंगा, ये they are very large, and when they flow they cover a large area among themselves, and that is why they are known as Dakshin Ganga. So Godavari basin clear hai bachcha? Anyone with any doubt? Anyone with any doubt in Godavari? नो मैम। Okay, now let us learn about महानंदानी। अगर आप देखो ये चिलिका लेक के वहां पे ही है महानंदानी रिवर, तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। The Mahanandani rises in the highlands of छत्तीसगढ़। अभी हम लोग ने देखा राइट, छत्तीसगढ़ के वहां पे लाई करता है। It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 किलोमीटर, जो इससे छोटा है। इसका हम लोग ने देखा it was 1500 किलोमीटर, एंड इसका कितना है? इट इज 860 किलोमीटर। ये कौन से ड्रेनेज बेसिन को कवर करती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, परफेक्ट, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। ठीक है, आपको मेन क्या याद रखना है? कहाँ पे फ्लो होती है? बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में? उनका लेंथ क्या है और उनके ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से कवर करती है, वो आपको याद रखना है। तो अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज, मैप वाइज समझोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बिकॉज अगर आप देखो तो सारे प्लेसेस ऑलमोस्ट सेम है। महाराष्ट्र हर किसी में आ रहा है, देखो यहाँ पे भी महाराष्ट्र आया, गोदावरी में, तापी में भी महाराष्ट्र था। तो आपको कंफ्यूजन ना होने के लिए आप मैप को रेफर कर सकते हो बच्चा, तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट बेसिन व्हिच आर कृष्णा एंड कावेरी। तो अगर आप मैप में देखो तो बताओ मुझे, कृष्णा कावेरी कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? लेट मी नो बच्चा, where you guys can see Krishna and Kaveri river. मैम महाराष्ट्र के नीचे। या कहाँ पे दिख रहा है बच्चा कृष्णा? मैम देखो ना यहाँ पे। या अरे ऐसे बताओगे, देखो ना यहाँ पे, या ये वेरी गुड। यहाँ पे यू हैव कृष्णा, एंड वेयर कैन यू सी कावेरी? कावेरी इज ओवर हियर टुवर्ड्स द साउथ नियर वेम्बनान लेक। ओके, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, कृष्णा एंड कावेरी। सी, rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows for about 1,400 kilometer, and then it reaches Bay of Bengal. जिसका लेंथ बता दिया है कितना फ्लो करता है, 1,400 तक, 400 किलोमीटर फ्लो करता है। एंड कहाँ पे जाके खुद को ड्रेन करता है? बे ऑफ बंगाल में। तो तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मुसी एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी है? तुंगभद्रा है, घटप्रभा है, मुसी है एंड कोयना है। ये क्या है? ये कृष्णा बेसिन के ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। उनका ड्रेनेज कहाँ पे है? तो ड्रेनेज अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में ड्रेन करता है, कर्नाटका में ड्रेन करता है एंड आंध्र प्रदेश में ड्रेन करता है। क्लियर है कृष्णा? 3 पॉइंट्स ही बताया। क्या बताया? एक तो उसकी लेंथ बताई है 1400 किलोमीटर, कहाँ पे खुद को ड्रेन करता है वो बताया है,
उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया है एंड कौन से स्टेट्स में खुद को उसका ड्रेनेज बेसिन है वो बताया है. इज इट क्लियर बच्चा? एनीवन विद एनी डाउट सो फार? बोथ ऑफ यू? कृष्णा क्लियर है? Yes. Okay. Let us see the next one, which is Kaveri Basin. The Kaveri rises in Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Kudalur in Tamil Nadu. कहाँ पे स्टार्ट होता है? ब्रह्मगिरी रेंज जो है बच्चा, वहां से स्टार्ट होके वेस्टर्न घाट्स के बे ऑफ बंगाल में रीच करता है. इसका लेंथ क्या है? The total length of the river is 760 किलोमीटर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे है? तो अमरावती है, भवानी है, हेमवती है एंड कबिनी है. ये क्या है? ये कावेरी बेसिन के ट्रिब्यूटरीज है. एंड इसका ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है? तो अगर आप इसका ड्रेनेज बेसिन देखो तो कहाँ पे है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो अगर आप यहाँ पे देखो कावेरी का तो कहाँ पे आता है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. इज इट क्लियर बच्चा लोग? समझ रहा है? यस मैम, क्लियर. Okay. Besides these major rivers, there are some small rivers following towards the east. तो ये तो सब बड़े बड़े rivers हो गए जो east के side जाते हैं. इसको छोड़ के भी there are many other rivers. The Damodar, the Brahmani, the Baitarni and Subhanrekha are some notable examples. ठीक है, तो ये बाकी के rivers बताए जो east के side flow होते हैं. दामोदर हो गया, ब्रह्मानी हो गया, बैतरनी हो गया एंड सुबर्णरेखा हो गया. ये क्या है? ये भी ईस्ट के साइड फ्लो होते रिवर्स है. ठीक है, वी हैव लर्न सो फार हिमालयन रिवर्स एंड वी हैव लर्न सो फार पेनिनसुलर रिवर्स. इज इट क्लियर बच्चा? एनीवन विद Yes. एनी डाउट? नो मैम, क्लियर. ओके, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा ड्रेनेज मतलब क्या होता है? वाटर बॉडीज होता है रिलेटेड टू द कंट्री. तो अब हमने रिवर्स देखे, बेसिन देखे, अब हम लेक्स के बारे में देखेंगे. यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकारास which attracts thousands of tourists every year, right? सुना है दाल लेक के बारे में, कश्मीर की वैली के बारे में आप लोगों ने सुना है, फोटोज देखा है? Both of you? No one? यस मैम. कश्मीर. या सुना रहेगा आपने, बरोबर. तो वही बताया कि ये प्लेसेस क्या है? इट विजिट्स, इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. कि वहाँ का जो ब्यूटीफुल लोकेशन है, जो वैली है, जो रिवर है, वो क्या करता है? टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है. क्यों? वहाँ पे बोटिंग होता है, स्विमिंग होता है, अदर वाटर बॉडी गेम्स होते हैं जो क्या होते हैं? टूरिस्ट को इंटरेस्टिंग लगता है. अभी हमारे वहाँ पे क्या, कभी हमने बोटिंग किया है, स्विमिंग किया है? नो ना. तो वहाँ पे वो प्लेसेस पे लेक में बोटिंग करना अच्छा लगता है लोगों को, इसीलिए वहां पे टूरिस्ट स्पॉट बताया गया है. that a large number of tourists get attracted to that places. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist place did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? सोचो, बताओ कि अगर इनके पास लेक ही नहीं होता, ये सारे प्लेसेस क्या फेमस है? स्नो के लिए फेमस है, फिर लेक के लिए फेमस है. तो अगर यहाँ पे लेक ही नहीं होता तो क्या टूरिस्ट इतना अट्रैक्ट होते वहां पे वो प्लेस से? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ. अगर ले या नहीं होते, बिकॉज वहाँ की वो स्पेशलिटी अगर वही नहीं रही, डू यू थिंक मतलब टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो गए? नहीं अट्रैक्ट हो गए. हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also very useful to human beings in many ways. Okay, कि lakes तो tourism को attract करता ही है, ये तो बरोबर है, ये एक point है ही. But lakes का और भी बहुत सारा useful है, मतलब बहुत सारे ways में useful है. Let us see how. India
has many lakes. These differs from each other in size and other characteristics, right? कि हमारे पास बहुत सारे lakes हैं, सब lakes का अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे किसी का साइज बड़ा हो, किसी का लेंथ बड़ा हो, किसी का ड्रेनेज बेसिन अलग अलग हो. So that is how every lake differs. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes and basins of inland drainage of semi-arid regions. There are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, which others have been formed by wind, river action and human activities, right? कि बहुत टाइप्स के लेक होते हैं बच्चा. कोई कोई होते हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब क्या पूरे साल वैसा का वैसा रहता है. कभी कभी कोई लेक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में उसको पानी मिलता है, बाकी के टाइम पे ड्राइड होता है. कोई कोई ऐसे होते हैं जो सेमी एरिड रीजन्स में फॉर्म्ड होते हैं. सेमी एरिड रीजन मतलब क्या बच्चा? एरिड मतलब क्या होता है? जो एकदम सूखा लैंड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एरिड बोलते हैं. ठीक है, तो सेमी एरिड क्या बन जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी एरिड? सेमी एरिड मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर होता है विच हेल्प्स वहां के प्लांट्स टू ग्रो. थोड़ा सा. एरिड मतलब वो लैंड एकदम सूखा होता है, बट सेमी एरिड हम किसे बोलते हैं? सेमी एरिड मतलब थोड़ा सा पार्ट है, ओके ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा प्लांट, एक स्कोप है प्लांट्स का उगने का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी एरिड रीजन्स बोलते हैं. तो यहाँ पे वही बताया है, समझा? ड्राई बट विच हैज सॉर्ट ऑफ रेन, तो वो बन जाता है सेमी एरिड. तो वैसे टाइप के लेक्स होते हैं जो सेमी एरिड रीजन्स में फॉर्म होते हैं. या कोई कोई लेक्स ऐसे होते हैं जो माउंट ये स्नो के वक्त जो ग्लेशियर आइस शीट्स फॉर्म होते हैं, तो उनके मतलब वो मेल्ट होने के वजह से जो वाटर फॉर्म होता है, उसके वजह से जो लेक बनते हैं वो होते हैं. या कोई कोई ऐसे ही होते हैं जो विंड, रिवर या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण फॉर्म हुए होते हैं. सो देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लेक फॉर्म होता है. A meandering river across a floodplain form cutoffs that later develops into oxbow lakes, right? हम लोग ने लास्ट सेशन में किया था, right? oxbow lakes क्या होता है? जो ये वाला ऐसा पार्ट होता है रिवर का, याद आ रहा है सबको? लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ना oxbow lakes, याद है दोनों को? क्या था? एक रिवर होता है बच्चा, ऐसे रिवर ऐसे फ्लो होता है, फिर बारिश के वजह से क्या होता है? वो एक्सपांड हो जाता है. रिमेम्बर द वर्ड फाइल? के भूल गए? मैंने बताया था फोटो. फिर क्या होता है? बारिश के वक्त वो एक्सपांड होता है. एक तो एक्सपांड होता है तो वो उतने ही पार्ट में कट होके जाता है, तो जो बाजू का पार्ट रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो बोलते हैं, मेंडिवर रिवर बोलते हैं. पढ़ा था कि नहीं? डू यू गाइस रिमेम्बर और नो? बाद में सेशन देखते हो कि नहीं? बताओ बताओ दोनों. डू रिमेम्बर द फोटो जिसमें हम लोग ने ऑक्सबो लेक, मेंडिवर लेक देखा था, कैसे फॉर्म होता है? या बच्चा लोग कॉन्सेप्ट याद रखो. हाँ, मैं फोटो आपको निकाल निकाल के बताती हूँ ना, जस्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. तो एक बार देख लेना कि ऑक्सबो और कट ऑफ क्या होता है. वही हम लोग का लास्ट टाइम का ही वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको दिखेगा. चलो. Spits and bars forms lagoons in the coastal areas. Example, the Chilika Lake, the Pulicat Lake, and the Koleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal, right? ये कभी कभी क्या होते हैं? seasonal होते हैं. For example, the Sambhar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. ठीक है, कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जो संभार लेक है राजस्थान में, वो लेक कैसा है? इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक. तो उसका सॉल्ट क्या होता है? यूज होता है सॉल्ट बनाने के लिए. क्लियर है? समझा है बच्चा लोग? Okay. Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. Okay, Himalayan region में बहुत सारे freshwater lakes है. They are of glacial origin. पर उनका origin क्या है? Glacial origin है. मतलब ही क्या? Glaciers के through वो form होते हैं. In other words, they formed when glaciers dug out a basin, which was later filled with snow melt. समझा? जो मैंने बताया कि glacier से ही formed होते हैं, बट फिर उसमें पानी कैसे आता है? जब स्नो मेल्ट होता है तो वो पानी कलेक्ट होके वो
ऐसा लेक बनता है. The Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activity. ठीक है, तो ये एक लेक देखा हम लोग ने जो ग्लेशियर से फॉर्म होता है एंड उसमें पानी कैसे आता है, स्नो मेल्ट का. और एक एग्जांपल बताया वुल्लार लेक, पर वो कैसे बना है बच्चा, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है. जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है ना, मतलब जो वॉल्केनो आता है वो सब आता है, तो वो सारी एक्टिविटीज से जो बनती है वो क्या बन जाता है, वैसा वाला एक्टिविटी टेक्टोनिक. तो वुल्लार लेक जो है वो उस चीज से बना है. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak, and Barapani are some of the importance of freshwater lakes. तो ये क्या है, थोड़े examples दिए. देखो लोकटक लेक का फोटो यहाँ पे दिया गया है. Are you guys getting it? Anyone with any doubt so far? Both of you? समझा है बच्चे? Okay. चलो. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, the Bhakra Nangal project. क्या बताया है कि natural lakes, apart from natural lakes, ठीक है, the damming of rivers, कि जो river dams होते हैं ना, वो क्या काम के लिए यूज होती है, आगे हाइडल पावर के जनरेशन के लिए यूज होती है. एंड ऐसा सच एक एग्जांपल दिया है लेक का, which is Guru Gobind Sagar. Lakes are of great value to human beings. A lake helps to regulate the flow of a river. During heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. क्या बताया है कि हम लोग ने ऊपर भी देखा, वो लोग ने बताया टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के अलावा भी बच्चा लेक्स का ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत लेक्स यूजफुल होती है. जैसे अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर. ठीक है, कि रिवर का फ्लो रेगुलेट करने में लेक काम आती है. फिर ड्यूरिंग हेवी रेन्स जब होते हैं, जोरदार बारिश होती है, तो वो क्या करता है लेक, इट प्रिवेंट्स फ्लड आने से बचाता है. एंड ड्राई सीजन में क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि उसका पानी एंड रिवर का पानी ऐसे, so it helps to maintain a flow of water. Lakes can also be used in for developing hydel project. और किस चीज के लिए काम आता है, हाइडल प्रोजेक्ट में भी काम आता है. They moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, help develop tourism and provide recreation. तो किस किस कामों के लिए काम आता है बच्चा, they help to moderate the climate of the surrounding, कि जो हमारा climate है उसको moderate करने में काम आता है. Maintain the aquatic ecosystem, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, नीचे अंदर वाटर बॉडीज है, उनको मेंटेन करने के लिए काम आता है. एंड देन इट एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी, टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करता ही है. एंड इट हेल्प्स डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, के एक रिक्रिएशन लाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है. इज इट क्लियर बच्चा, ये पार्ट समझा है, हाउ लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स? ओके. रोल्स ऑफ रिवर इन इकोनॉमी. अब रिवर का रोल्स इकोनॉमी में क्या है वो हम देखते हैं. ये क्या स्क्रीन वापस से वो हो गया क्या, लॉक हो गया क्या? अरे अरे क्या होता है ये रोज प्रॉब्लम. ओके, नो इशू. दक्ष बच्चा, आप कैसे बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो कि फोन पे बैठे हो? ओके ओके, नो इश्यूज. शामान, स्क्रीन वापस लॉक हो गया मेरा. ठीक है, इतना बात क्लियर है कैसे लेक यूजफुल है. अब रूल्स ऑफ रिवर इन इकोनॉमी जो है वो हम देखते हैं. बट इज इट क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर बच्चा? ओके, just give me 1 second, I'll stop sharing.
एक ही मिनट दो हाँ मुझे। या बच्चा, ये आपका कौन सा ज्योग्राफी के बुक का नाम क्या है? कैन एनीवन लेट मी नो? कंटेम्पररी। ठीक है, चलो मिल गया मेरे को, एक ही मिनट। Yeah. Now is the screen visible? Can anyone let me know? Hello. Yeah. Rules of river and economy screen दिख रहा है बच्चा? Can anyone let me know? Hello. Parth, Daksh. Yeah. दिख रहा है screen? Rules of river and economy. Yeah. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from various human activity. Water from river is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient time. क्या बताया है अभी? ये rivers का हम लोग ने देखा, टूरिस्ट के लिए कैसे इम्पोर्टेंस होता है, वो सब चीज हम लोग ने देखी। बट अब हम देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी में कैसे काम आता है रिवर्स। ठीक है, तो क्या बताया? रिवर्स have been of fundamental importance throughout the human history. ठीक है, कि हमेशा कोई ना कोई सोर्स से important रहा है। Water from river is a basic natural resource which is essential for various human activities, right? That the water which we get from river, it is very important to human activity, for human activity. कोई भी human activity के लिए हम वो use कर सकते हैं। Therefore, riverbanks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of river. तो क्या बताया है यहाँ पे? एक example बताया है that you need to list down cities which have river bank on your side.
नेक्स्ट हम देखते हैं, यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रोपावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस particularly to a country like India, right? हम कैसे यूज करते हैं रिवर बॉडी को? We use it for irrigation purpose, we use it for generation of hydropower. So ये सारी चीजों में कैसे यूज होता है? रिवर यूज होता है. Where agriculture is the main source of livelihood of majority of its population, right? And in our country like India, where irrigation is one of important source, वहाँ पे भी we use rivers. So समझा है role of rivers in economy, how rivers help in contribution for economy. ये वाला part समझा है? Both of you? Is it clear, both of you? Parth, Daksh? Yes, ma'am. Okay. Now let us see river pollution. ठीक है, river pollution देखते हैं. The growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for waters from river naturally affects the quality of water. क्या बताया है कि जो ग्रोइंग डोमेस्टिक नीड है, ओके, क्या नीड है कि लोग अपने अपने काम के लिए, जैसे एग्रीकल्चर डिमांड के लिए रिवर का यूज करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करता है, कोई डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करता है. तो इसके वजह से क्या होता है, जो क्वालिटी होता है ना बच्चा वाटर का, वो क्या होता है, फर्क पड़ता है, उसमें डिफरेंस आता है. एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम. बराबर, कि क्या होता है, सारे ही लोग अपने अपने काम के लिए ले लेते हैं वाटर का, एंड इसके वजह से क्या होता है, वो ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, एंड उसका जो वॉल्यूम होता है, जो उसका साइज होता है, वॉल्यूम मतलब जो उसका साइज है, वो क्या होता है, कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज लोग अपने यूज के लिए उसे यूज करते. कौन लोग? जैसे इंडस्ट्रियल वाले हो गए, एग्रीकल्चर डिमांड वाले हो गए, डोमेस्टिक पर्पस वाले हो गए, वो सब. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial influents are emptied into the river. This affects not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of river, right? क्या हो जाता है, उसके साथ साथ एक तो पानी ले लेते हैं तो वॉल्यूम तो कम हो जाता है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, कचरा डाल देते हैं, एंड मतलब अनट्रीटेड सीवेज जो ट्रीट नहीं कर सकते, वो सारे क्या डाल देते हैं, रिवर बॉडीज में डाल देते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है रिवर की. फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट and assimilate pollution loads with 20 kgs of large 20 kilometer of large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers have been rising. क्या बताया है कि जो गंगा रिवर है वो 20 किलोमीटर लार्ज सिटीज का पोल्यूशन, मतलब कचरा अपने अंदर लेने का मतलब क्या, ठीक करने का, डाइल्यूट करने का कंडीशन रख सकती है. बट क्या होता है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रहे हैं, एंड इसके वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन लेवल जो है, जो हमारे रिवर का है, वो बढ़ते ही जा रहा है. इट इज नॉट डिक्रीजिंग. Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. Have you heard about such action plans? कौन कौन से plans सुने, बताओ बच्चा आप लोग ने, जो कभी रिवर को क्लीन करने के लिए बनाए गए हो. ऐसे कौन कौन से plans आप लोगों ने सुने हैं? कोई भी प्लान जो रिवर के लिए बनाया गया हो, उनकी क्लीनिंग के लिए, कौन कौन से ऐसे प्लान्स है? कोई भी नहीं सुना? अभी मोदी जी आए तो उन्होंने भी किया था ना, क्या किया था उन्होंने, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए नहीं किया था, पॉपुलेशन पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गंगा रिवर का. डू यू गाइस रिमेम्बर इट? हेलो. Yes, ma'am. या तो वही आपको बताना है. दक्ष, एक ही मिनट, टेक दक्ष. या तो यहाँ पे वही बताया गया है. सी, हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स?
हाउ डज आवर हेल्थ गेट्स अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड रिवर वाटर, कि हमारा हेल्थ कैसे अफेक्ट करता है. द सेशन विल गेट ओवर इन 1 minute, सो काइंडली रीजॉइन अगेन. क्या बताया कि हमारा हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है ऐसे पोल्यूटेड वाटर का इनटेक करने के बाद. थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट फ्रेश वाटर. एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमारे पास फ्रेश वाटर रहेगा ही नहीं एंड सिर्फ पोल्यूटेड वाटर रहेगा. उस टाइम पे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैसा होगा, वो जस्ट